सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत पहले से मैं आपको फॉलो करता था, आपकी वीडियोस देखता था, जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ और तब जाके मैंने ये चैनल शुरू किया। YouTube में एक खास क्या पता है क्या, आप नाम चेंज कर सकते हो। ब्लॉगिंग में तो एक बार आपने .com रख लिया ना तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब बड़े से बड़े यूट्यूबर को तुम देख लेना, भुवन बाम वगैरह, मुझे आई थिंक अमित भटाना बोल रहे थे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और बंद हो गया। अब तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो अपने लिए कंसिस्टेंसी ढूंढने के लिए। क्या तुम एक डेली एक वीडियो डाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल डाल सकते हैं सर, है ना। तुम ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, तुम यूट्यूब भी कर रहे हो, तुम कोचिंग भी पढ़ा रहे हो, उसके बाद भी तुम डाल सकते हो, तो तुम डालो। अब यहीं पे ही मैं बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे चैनल में क्या डिफरेंस है। अपने एनालिटिक्स पे जाओ। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप बहुत अच्छे से वेब मेंशन करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई पहल में, एक नई शुरुआत में। ये चैनल फेमस ही एक नई चीज के कारण हुआ था, जो कि है ब्लॉग रिव्यू। और आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं यूट्यूब रिव्यू। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस स्टेज में आज हम आ जाएंगे कि आज मैं यूट्यूब रिव्यू कर रहा हूँगा और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा होगा। यही एक आप कहेंगे कि फैन है, मतलब इसी चीज का मैं फैन हूं, कंटेंट क्रिएशन का, कि ब्लॉगिंग में भी बहुत पोटेंशियल है, यूट्यूब में भी बहुत पोटेंशियल है, और आप काम करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। आप मैक्सिमम जब कंटेंट क्रिएटर्स की बात सुनोगे यूट्यूब पे तो सभी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था। अगर आज वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं, उन्हें विश्वास नहीं था जब उन्होंने शुरुआत करी थी कि वो इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? काम करते रहना है और समय अपने आप आपको बता देगा कि कहां जाना है। मुझे नहीं पता था कि ब्लॉग रिव्यू में चलाऊंगा, यूट्यूब रिव्यू के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते थे मैं इस चैनल पर यूट्यूब रिव्यू लाऊं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि सिर्फ ब्लॉग रिव्यू लाऊं। तो यूट्यूब रिव्यू लाने से आप खुश हैं या नहीं हैं, प्लीज कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फीडबैक भी मिलता है। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूं इसका रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और अगर आप एक ब्लॉग और यूट्यूब चलाते हैं साथ में, तो ये 1+1 एक डेडली कॉम्बिनेशन है और इसको कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है, ये मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे लड़के आए हैं जिन्होंने प्रूफ कर दिया है कि भाई ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरे जो ब्लॉगर फ्रेंड हैं उनको यूट्यूब के बारे में पता हो, और जो सिर्फ यूट्यूब की तरफ देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊं कि भाई साहब ब्लॉगिंग में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, और शायद एक ही वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब रिव्यू करने वाला हूं, और बहुत ही कम लोगों ने हमारा यूट्यूब रिव्यू का फॉर्म फिल किया है। तो अगर आपको यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है? नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब रिव्यू का फॉर्म है, उसको फिल करना है और इस चैनल पर एक्टिवेट रहना है, कमेंट करते रहना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब मैंने ये चैनल चालू किया था मैं सिर्फ 10% ब्लॉगर था, और आज मैं जहां पहुंच गया हूं अपने ज्ञान बांटने के कारण है। क्योंकि जब मैं ज्ञान देता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे बताते भी हैं अपने पर्सनल सीक्रेट्स। तो मेरा ग्रोथ हुई है, यहां पे मेरी 900% की ग्रोथ हुई है ज्ञान बांटने के कारण। तो इसलिए कभी ज्ञान बांटने से डरिएगा नहीं। तो चलिए अब बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्वागत करते हैं यूट्यूब रिव्यू में पहला बंदा जो सेलेक्ट हुआ है, अभिषेक पांडे। तो अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं आपके चैनल पर फाइनली आ गया सर। अभिषेक, आप एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। सर मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ सर। बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ सर। मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और मैं एक ब्लॉगर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, और साथ साथ सर यूट्यूबर भी हूँ। तो हम यूट्यूब बेसिकली बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? सर यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे सर यही था कि अपना नॉलेज शेयर करना था। मेरे को सर नॉलेज थी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में था और मुझे इतना पता था कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग किया जाता था, और इसलिए मैंने वहाँ से चीज़ें शुरू करी। और फिर मैंने एक चैनल भी शुरू करा
17 अगस्त 2021 को मैंने चैनल शुरू किया सर, और ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं किस तरीके से अर्निंग होती है, जो कि जॉब में सर फंसे हुए 9 to 5। बिल्कुल। अच्छा, इसी वजह से YouTube स्टार्ट किया था? बिल्कुल सर। और बिल्कुल। क्या जब YouTube स्टार्ट किया था तो एक मोटिव था कि पैसे कमाना है तो YouTube स्टार्ट करना है, पैसा क्या मोटिव था या नहीं था? सर स्टार्टिंग में पैसा मोटिव नहीं था। पैसा सर बस मैं ये चाहता था कि लोगों को उसकी नॉलेज मिल सके, लोगों को उसका ज्ञान मिल सके, लोगों भी अवेयर हो सके। मतलब जो चीज़ मैं जानता हूँ बस लोगों को स्प्रेड करना चाहता था अपनी नॉलेज को। बाद में मुझे ये समझ में आया कि हाँ यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। फिर मैंने अर्निंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया सर, और फिर वहां से अर्निंग भी करने लग गया सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस। ओके। अच्छा, अब मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने यही निश क्यों चुना जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो जॉब वर्ल्ड है अभिषेक का यूट्यूब चैनल? तो ये नाम क्यों चूज किया जॉब वर्ल्ड, और यही निश क्यों चूज करी? सर मैं इसमें थोड़ा सा 3 फील्ड में मैं काम करता था। इसमें सबसे पहले तो सर जैसा कि मैंने आपके वीडियो में भी देखा था, आपने कहा था कि ऑनलाइन अर्निंग मतलब हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आपको यूट्यूब चैनल शुरू करते हो या ब्लॉग शुरू करते हो तो बहुत अच्छा चलता है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत पहले से मैं आपको फॉलो करता था, आपकी वीडियोस देखता था, जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ और तब जाके मैंने ये चैनल शुरू किया। और क्योंकि मैं जॉब भी किया था, मैंने कुछ दिन वहां देखा था कि मतलब जॉब में ये इश्यूज आती है, सच एज किसी को अपना रेज्यूमे बनाने नहीं आता, किसी को पता नहीं होता कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, और बहुत से लोगों के साथ सर फेक या फ्रॉड होता था ऑनलाइन। इसलिए मेरे को चीजें पता थी, इसलिए मैंने वो चीजें शुरू की सर, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। ओके। तो चैनल जब चालू किया था तब आइडिया था कि YouTube वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल? बिल्कुल आइडिया नहीं था सर, मैंने बस शुरुआत करी थी जीरो से। आपको यकीन नहीं होगा, मैं सिर्फ अभी भी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो बनाता हूं, और उस समय भी मैं बनाता था, मतलब अपना फेस में ला नहीं पाया। शायद मैं थोड़ा स्केर्ड भी था कि फेस पता नहीं लोगों को मतलब पसंद आएगा नहीं आएगा इस तरीके से, और मैं मतलब ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ सर। अभी भी मेरे को एडिटिंग का उतना अच्छा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा बहुत आ जाता है सर। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा किसी को भी सर, अगर एडिटिंग नहीं भी आता है फिर भी आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने फोन से भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जॉब वर्ल्ड नाम क्यों चुना? सर जॉब वर्ल्ड नाम इसीलिए चूज किया क्योंकि मैं लोगों को बस अवेयर करना चाहता था सर कि जॉब के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड होता है सर। क्या होता है कि आप जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां से कॉल्स आते हैं, और फिर थर्ड पार्टी के थ्रू क्या होता है कि आपसे पैसे मांगे जाते हैं जॉब के लिए। जबकि सर ये हम सबको पता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही वहां जॉब लगता है। अगर आप काबिल हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। इसीलिए मैं जॉब वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें रखी सर, ताकि मैं अवेयर कर सकूं लोगों को, या ऑनलाइन अर्निंग के सीक्रेट भी बता सकूं, 9 to 5 जो जॉब है उनसे भी उनको छुड़ा सकूं, और उनको उसके बारे में बता भी सकूं सर। ओके। तो एक्चुअली क्या है ना, जो मुझे रियलाइज हुआ कि तुमने ध्यान नहीं दिया जब नाम रखने में, क्योंकि जॉब से रिलेटेड था तो जॉब वर्ल्ड रख लिया। ओके। ये बहुत ही जेनरिक नेम है, ठीक yes, है। अब मैं YouTube रिव्यू स्टार्ट कर रहा हूं। सॉरी, पहला पॉइंट है कि जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करें तो बहुत इंपॉर्टेंस दें नाम को, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि नाम आपकी पहचान है ना। अब जॉब वर्ल्ड है ना, बहुत ही जेनरिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल तुम फेमस हो गए, ठीक, किसी भी वजह से फेमस हो गए, तो तुम किस नाम से फेमस हो गए? एक तो अपने नाम से फेमस हो सकते हो, चैनल नेम से। अब जॉब वर्ल्ड इतना जेनरिक नेम है, हो सकता है कि कोई बड़ा यूट्यूब चैनल या जॉब वर्ल्ड से पता नहीं कितना सारा कंटेंट आ जाए। राइट, समझ रहे हो? अभी मैंने कल चेक किया तो तुम्हारा ही आ रहा था, विच इज गुड, ठीक है। मतलब शायद तुमने अनकॉन्शियसली एक यूनिक नाम चूज कर लिया। हाँ सर, ये मैंने रैंडमली ही चूज किया था, मतलब ज्यादा डिसाइड नहीं किया था। मैंने सोचा जॉब वर्ल्ड, दैट्स इट, मतलब ऐसे ही सोच के कर लिया मैंने। बाकी लोगों को बोलूं कि भाई नाम सोचकर चूज करें। जैसे मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल दीपावली, जैसे ब्लॉग तो सबको पता है मेरा deepavali.co.in है, जो मेरा यूट्यूब चैनल दीपावली। तो क्या होता है ना, ब्लॉग में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कीवर्ड डालते हैं कि ब्लॉग में ही कीवर्ड चला जाए, और रैंकिंग में फायदा मिलता है। यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता है, और यूट्यूब में हमें थोड़ा यूनिक नाम रखना पड़ता है। तो दीपावली का 8 लाख सब्सक्राइबर या 7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे नाम चेंज करना पड़ गया दीपावली ब्रांड, क्योंकि मुझे यूनिक नाम कुछ रखना था उसका। समझ रहे हो? एक और मेरा YouTube चैनल बिजनेस आइडियाज इन हिंदी, वो आता ही नहीं है सर्च में अगर बिजनेस आइडियाज इन हिंदी डाल दूं, क्योंकि वो एक कीवर्ड भी है। ओके, है ना। तो नाम जब चूज करें ना तो वो यूनिक होना चाहिए। अब है ना, ब्लॉगिंग पे जब हम आएंगे तब थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, क्योंकि जब मैं YouTube रिव्यू कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा उसमें ब्लॉगिंग भी डालूंगा कि कैसे ब्लॉगिंग में नाम की इंपॉर्टेंस है। तो नाम
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के रखें। YouTube में एक खास क्या पता है क्या, आप नाम चेंज कर सकते हो। ब्लॉगिंग अच्छा में तो सर। एक बार आपने .com रख लिया ना तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। YouTube की खास बात क्या है, आप नाम चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने यूनिक नाम नहीं रखा है तो प्लीज कुछ ना कुछ रखें। अब एक और मैंने गलती कर दी थी, जो ये वाला चैनल है इसका नाम क्या रख दिया, लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। कितना बड़ा नाम है, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं ना सर्च में आ ही नहीं रहा था, ना दीपावली में आ रहा था 8 लाख सब्सक्राइबर में, ना बिजनेस आइडिया में आ रहा था। तो मुझे लग रहा था इतना लंबा नाम रख देंगे ना तो कहीं तो सर्च करेंगे। और पवन अग्रवाल इतना कॉमन नेम है ना कि मैं आ ही नहीं सकता सर्च में। क्यों? क्योंकि डब्बा वाला के जो ओनर है, फाउंडर हैं, उनका नाम भी पवन अग्रवाल है, ठीक है, और वो कितने फेमस हैं, तो उनसे ऊपर आना तो इम्पॉसिबल है, राइट, ठीक है। तो मुझे रखना था ऐसा नाम जो यूनिक हो, पर ये भी बड़ा नाम है ना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बाकी लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि नाम मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, और करना चाहिए तो मेरा क्या यूनिक नेम होना चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके फीडबैक की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो अभिषेक, समझ में आ रहा है कितनी छोटी सी चीज है नाम। बिल्कुल नहीं सर, इसमें थोड़ा सा अपने को मॉडिफिकेशन करना होगा सर। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद अगर हम चैनल का नाम चेंज करेंगे तो चैनल पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आता सर? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता चैनल पे, ये खास बात है यूट्यूब की। ठीक है सर, ठीक है, अभी तुम मत करना क्योंकि तुम्हारा यूनिक नेम है। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है ना। बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा था कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बीच में बता दूं बाकी लोगों को कि देखो, मैं जो ये YouTube रिव्यू कर रहा हूं पर्टिकुलरली अभिषेक का, मैं कंटेंट रिव्यू नहीं कर रहा हूं कि भाई जो अभिषेक ने कंटेंट डाला है वो सही है या गलत है, उसका मैं कुछ भी यहां पर जस्टिफिकेशन नहीं देने वाला हूं। बाद में आप आके बोले कि देखिए अभिषेक ने ये कंटेंट डाला। मैं YouTube पर्टिकुलरली चैनल का रिव्यू कर रहा हूं, तो ये एक डिस्क्लेमर है। अब अभिषेक, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब तुमने चैनल चालू किया था तब तुम्हारे दिमाग में कंसिस्टेंसी थी कि कितने वीडियो डालने हैं, क्या करने हैं, जब स्टार्ट किया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि वीडियोस डालने हैं, ठीक है, वीडियो बनाने हैं। वैसे सर मैंने स्टार्टिंग में जब मैं 1 महीना या 2 महीना जो मेरा चैनल हुआ था उसमें मैंने कंटिन्यू वीडियोस डाले थे सर। हालांकि मतलब ये प्लान नहीं था कि कौन सा वीडियो डालना है, जैसे एक स्क्रिप्ट होता है, ऐसा कुछ था नहीं। मैं बस अपना वीडियो बस कोई सा भी रैंडमली देखता था, उसको बनाता था और अपलोड कर देता था। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कभी आया कि कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या है? सर अब मुझे ये रियलाइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सर कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेली आपको एक वीडियो अपलोड करनी होती है, ठीक है, एटलीस्ट, या अपने कंपेटिटर से थोड़ा सा देखना होता है कि वो कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट होकर वीडियो देनी होती है और अकॉर्डिंग टू ऑडियंस आपको अपलोड करना होता है कि ऑडियंस की क्या डिमांड है। ओके अच्छा, अभी अभिषेक ने ये बोला कि कंसिस्टेंसी मतलब शुरू में बोला था कि एक वीडियो डेली डालो, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। मैं तो नहीं डालता डेली एक वीडियो राइट तो मेरी कंसिस्टेंसी खराब है? नहीं सर, आई थिंक ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की। यस सर ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। Yes, देखो, अब मैं अपने एक्सपीरियंस में तुम्हें बता रहा हूं कि कंसिस्टेंसी आप 5 महीने में अगर डिसाइड करते हो एक वीडियो डालना, वो भी कंसिस्टेंसी है। ओके, है ना? राइट, आप एक दिन में 5 वीडियो डालना चाहते हो, वो भी कंसिस्टेंसी है। ओके, तो जो आप चूज करो वो करो। अब इससे फायदा और नुकसान क्या होगा ये मैं बताता हूं। राइट सर। कि अगर आप डेली वीडियो डालते हो तो आप ज्यादा जल्दी ग्रो होगे, ठीक है, मेरे से जो कि महीने में 5 या 6 वीडियो डाल रहा है। तो अगर तुम डेली एक वीडियो डाल रहे हो तो तुम मेरे से ज्यादा ग्रो होगे, अगर हम सेम निश पे काम कर रहे हैं, ठीक है। Okay, पर गिरोगी भी तुम मुझसे जल्दी। अच्छा, ओके, समझे? ठीक है, तो ये दो धारी तलवार है। तो सर मुझे इसमें कंफ्यूजन ये है कि सर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, अगर पूछे तो। वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे सारी चीजें चलेंगी। तो पहले मैं कंसिस्टेंसी का सबको बता दिया कि भाई बढ़ोगे भी जल्दी और गिरोगे भी जल्दी। तो पहली चीज तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी क्या है। अब क्या होता है ना कि अगर आप डेली, शुरू में मैं बोलता हूं डेली डालो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहला चैनल आपका बर्बाद हो। क्योंकि पहले तो आपको कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं सोचना, पहले तो ये सोचना है कि कंटेंट कहां से सोचोगे, क्या डालोगे, अपलोड करोगे तो क्या टाइटल डालना है, क्या टैग डालना है, गलतियां करोगे। राइट सर, ठीक है, हर इंसान गलती करता है, ठीक है। अब बड़े से बड़े यूट्यूबर का तुम देख लेना, भुवन बाम वगैरह, मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है, पर शायद उनके पहले के चैनल्स भी, आई थिंक अमित भडाना बोल रहे थे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और बंद हो गया।
Right. ठीक है, तो जब उन लोगों को आ सकती है तो हमें क्यों नहीं आ सकती? वो भी सीख रहे थे ना, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लर्निंग जारी रखी। तो शुरू में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेली वीडियो डालो 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 डालो, फिर आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या बेहतर कंसिस्टेंसी है जिसमें आपके लिए बेहतर ग्रोथ है। क्या आपका दिमाग ऐसा है कि आप डेली एक हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट वीडियो डाल सकते हो कि नहीं? ये कब आएगा? जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे तुमने कितने वीडियो डाले हैं अभी? सर मैंने 160 के करीब डाले सर, 160। अब तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो अपने लिए कंसिस्टेंसी ढूंढने के लिए। क्या तुम एक डेली एक वीडियो डाल सकते हो बिना अपने शरीर पे स्ट्रेस डाले? हाँ सर, बिल्कुल डाल सकते हैं सर, है ना। तुम ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, तुम यूट्यूब भी कर रहे हो, तुम कोचिंग भी पढ़ा रहे हो, उसके बाद भी तुम डाल सकते हो, तो तुम डालो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब आगे हम जो एक और बात करेंगे, प्लानिंग भी होनी चाहिए। अब प्लानिंग से मेरा मतलब है कि भाई अब तुमने डिसाइड कर लिया कि डेली एक वीडियो डालना है ना, तो तुम क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या करेंगे, ये सब कैसे डिसाइड करते हो? जैसे कल एक वीडियो डालना है तो क्या करोगे? सर मैं ये क्या करता हूँ कि जैसे मैं लास्ट नाइट जाता हूँ, जैसे आज रात में जाऊंगा और मैं अपने जो कंपेटिटर्स हैं यानी जो मेरे जैसे चैनल हैं, जिस तरीके के वो वीडियोस डालते हैं, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ और फिर मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ और उनसे बेटर देने की कोशिश करता हूँ सर। जो इन्फॉर्मेशन उनसे मिस हो गई हो वो मैं उसको उसमें दे सकूँ सर। तो मेरा जो होता है वो लास्ट नाइट ही मैं प्रिपेयर करता हूँ। मैं 10-12 वीडियो देखता हूँ जो मेरे नीश से रिलेटेड है, फिर मैं अपने वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ चीज से। ठीक है, शुरू में अच्छा है ये, पर जो तुम्हें सुन रहा है ना उसको यही लगेगा कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो 6 महीने तैयारी करता है या साल भर तैयारी करता है पेपर जाने, और ये आखिरी रात पढ़ाई करता है। तुम आखिरी रात पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट लग रहे हो। यस सर। ठीक है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर। नहीं, आखिरी रात पढ़ाई करना ठीक है कि गलत नहीं है? नहीं, ये गलत है सर। मेरे को पहले से रिसर्च करने चाहिए, अपने टॉपिक रखने चाहिए और उसके बाद मेरे को अपने यूनिक कंटेंट रखना चाहिए सर, जो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि प्लानिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी, फॉर एग्जांपल एक नया आइडिया है, जैसे लॉकडाउन ही आया था। ठीक है, राइट सर। अब लॉकडाउन हमें पता थोड़ी ना था कि आएगा, आ गया। ठीक है, अब अचानक से ना लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आने लग गए। हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया कि वो तो जब लॉकडाउन आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, पढ़ाई और इसको अलग करना है, समझ गए? पढ़ाई एक अलग चीज थी, स्टैटिक थी, वही सिलेबस पिछले 100 सालों से आ रहा है। हाँ सर, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। हमारे में चीजें चेंज होती हैं, तो तुम्हारा अप्रोच सही है, बट कुछ प्लानिंग भी होनी चाहिए कि मुझे है ना 1 महीने में या 6 महीने में सारी चीजें कवर करनी है, और तुम्हारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो आने वाली है। बिल्कुल, ठीक है, तो क्या होता है ना कि एक कहानी के फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है, तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन में भी रहती है, जैसे KGF 2 आने वाली है। राइट। ठीक है, एक रहता है ना कि हाँ आने वाली है, पहले से हमने पूरा सेटअप बना के रखा है। अब जैसे अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, उन्हें पता है बैकलिंक वाला वीडियो आने वाला है, आएगा। ठीक है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता है, तो जब आएगा तो वो उसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन से देखेंगे। ये मैं तुम्हें डेटा में बताऊंगा कि तुम्हारे में और मेरे में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो? ठीक है, कि जब हम प्लानिंग से काम करेंगे और जब हम इसको एडहॉक काम कहते हैं वो करेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन अभिषेक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप कह रहे हो कि लोगों को अवेयर करना है, मतलब पहले ही लोग आपका वेट करें कि ये कंटेंट आपका आने वाला है, तो सर उस कंटेंट का हम कैसे उसको मतलब कम्युनिटी टैब के थ्रू बताएं? मतलब तुम कह रहे हो कि कैसे बताएं उसको? हाँ सर, किस तरीके से हम बताएं? कम्युनिटी टैब तो सिर्फ एक वे है, हम बात कर रहे हैं ना यूट्यूब रिव्यू। हाँ, अब तो मुझे कैसे मिले? सर मेल फॉर्म भरा मैंने। हाँ, तो मैंने किसी एक वीडियो में बोला होगा ना कि मैं करने वाला हूँ। राइट सर, राइट। लिंक बनाना, इसको हुक कह रहे हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं। राइट सर, ठीक है। अब यहीं पे ही मैं बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे चैनल में क्या डिफरेंस है। आपने एनालिटिक्स पे जाओ। बिल्कुल सर। आप एक बार ग्रोथ दिखा दे बाकी लोगों को कि देखो भाई की क्या शानदार ग्रोथ। अगर आपको ग्राफ दिख रहा हो तो व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पहले तो इसके लिए तालियां बजा दो और लाइक कर दो कि ये सारा डेटा आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा है। हाँ, अब कंटेंट पे जाना अभिषेक। सर ये कंटेंट पे अब ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा, लास्ट 28 डेज में देख रहा हूं सबसे ज्यादा किससे सर्च ट्रैफिक आ रहा है? सर यूट्यूब सर्च से आ रहा है सर। और मेरा सोचो किससे आ रहा होगा? लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल का। सर आपका भी यूट्यूब सर्च से ही आ रहा होगा। मेरा आ रहा है ब्राउज फीचर से। ब्राउज फीचर से, अच्छा। हाँ सर, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो ऐसा क्यों?
सर ये नहीं पता सर। ठीक है, ये अगेन मैंने बताया कि पहले से मेरी ऑडियंस को पता है कि आगे क्या आने वाला है। ओके। ठीक है, अब ये तुम्हें फिगर आउट करना है कि कैसे होगा अपने कंटेंट के थ्रू। तुम्हें उन्हें एंगेज रखना है, वो तुम्हारी फैमिली है, तब ये चीज आगे बढ़ेगी। समझ गए? राइट सर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। थर्ड चीज मैं बोलूंगा कि तुम अपने कंटेंट वाले टैब पे क्लिक करना, डैशबोर्ड के नीचे वाला। ओके सर, कंटेंट। अब यहां पर निश वाली बात आ गई। तो जो तुम्हारी निश है ना, तुमने अच्छा इंटेलिजेंटली सोचा है कि लोग पैसे कमाएं, बट अगेन देखो इसमें दो तरीके के लोग हैं, जो एक नौकरी देख रहे हैं, ठीक है, और जो नौकरी के अलावा कुछ और करना चाहते हैं। बिजनेस आइडियाज भी हैं क्योंकि तुम्हारे, राइट ठीक है। हाँ सर। प्लस तुमने डिजिटल मार्केटिंग वाले भी करना दिए कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं। राइट है? सर। अब ये तीन अलग अलग निश हो गई। राइट। ठीक है, क्या तुम्हारी ऑडियंस को ये तीनों पता है कि तुम इस तरीके का कंटेंट डाल रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या YouTube को पता है कि तुम ये सारी चीजें कर रहे हो? YouTube एक रोबोट है। ठीक है, मैं बहुत बार लोगों को बोला हूं कि अच्छा कंटेंट अगर आप बनाओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा रैंक कर जाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अच्छा कंटेंट नहीं बनाते तो भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिदम को समझ गए। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है बेसिकली कि अगर आप सेम निश पे काम करोगे तो उसको पता चलता जाएगा कि किस ऑडियंस के पास भेजना है। अब तुम इसमें कुकिंग का फॉर एग्जांपल डाल दो, वो कंफ्यूज हो गया, वो तो रोबोट है, वो बच्चा है। राइट सर, फिर वो चल नहीं पाएगा कुकिंग वाला, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑडियंस के पास भेजें, इसीलिए तुम्हारे पास सर्च से ज्यादा आ रहा है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो तुम्हारे पास आ रहा है। मेरा किससे आ रहा है, उसको पता है कि किस ऑडियंस के पास भेजना है। अच्छा, तो आपने एग्जैक्टली क्लियर। यस एग्जैक्टली, तो आप में और मेरे में सर फर्क यहाँ ये हुआ कि आपको पता है कि आपके ऑडियंस को क्या देना है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन है कि मुझे अपने ऑडियंस को क्या देना है। मैं एक निश पे काम कर रहा हूं। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुम मेरी निश पे तो काम कर ही रहे हो, तुम बिजनेस आइडिया पे भी काम कर रहे हो, जिसका मेरा एक सेपरेट चैनल है 5 लाख का। अच्छा एक बात बताऊं, मैं सतीश भाई के चैनल पे गया, तब से फेमस हुआ। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद मैं अपना चैनल कहीं पे भी चालू कर सकता था। मैं बोल सकता था दीपावली पे मैं ब्लॉग रिव्यू करूंगा, जिसमें 8 लाख सब्सक्राइबर है। मैं बोल सकता था बिजनेस आइडिया, जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर है, बिजनेस आइडिया। पर मैंने चूज किसको किया? ये वाला सर, चैनल को जिसमें 300 सब्सक्राइबर थे। बिल्कुल। ठीक है, बेवकूफी करी कि नहीं करी? सर पता नहीं, लेकिन अभी तो आप सक्सेस है सर। ठीक है ना। अगर कोई दूसरा बंदा होता ना, वो 5 लाख वाले पे जाता। राइट, कि बिजनेस आइडिया ही हो गया और ये, तो ये दोनों अलग अलग निशेज हैं। दिखती सेम है पर अलग हैं। तो तुम तीनों पे जो सेम काम कर रहे हो, उससे एल्गोरिदम कंफ्यूज्ड है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो पहली चीज तुम्हें एल्गोरिदम को भी समझाना है कि भाई तुम्हारा क्या है। तुम या तो जॉब रिलेटेड डालो, या फिर तुम बिजनेस आइडिया रिलेटेड डालो, ये डिजिटल मार्केटिंग डालो, पर एक चीज चुनो। बिल्कुल सर। ठीक है ना, थोड़ी सी ऑडियंस होगी जिसको तीनों चीजें पता होंगी, पर वो कम। बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं, मेरा जो मानना है, जो यूट्यूबर यहां पर देख रहा है, उसको ब्लॉग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राइट सर। अब तुमने जो ब्लॉग बनाया है वो वर्डप्रेस पे बनाया है? हाँ सर। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्यों बनाया, ब्लॉगर पे क्यों नहीं बनाया? सर ब्लॉगर मैंने एक बार देखा था सर, मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा इसका जो डैशबोर्ड और ये सब है सर, इसलिए मैं वर्डप्रेस में आ गया। और क्योंकि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो मेरे को वहाँ पे वर्डप्रेस बताया गया था, इसलिए मैंने वर्डप्रेस पे ही शुरुआत की, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इजी लगा सर वर्क करने पर। अभी है ना, या तो वीडियो आ गया होगा कि 20 वेज ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन, जिसमें मैंने बताया कि वर्डप्रेस कितना हेल्पफुल है आपको बाकी पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप एक नए ब्लॉगर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हो, तो आप फ्री में भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप नए ब्लॉगर हो, आप नया ब्लॉग बनाना चाहते हो, और अगर आप वर्डप्रेस देखना चाहते हो, मतलब वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको एक होस्टिंग लेनी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज होस्टिंगर की तरफ देखें, बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल होस्टिंग है। अब एक होस्टिंगर से ब्लॉग कैसे बनाना है, मैं अपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में बता चुका हूं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, नहीं तो आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 बाय पवन अग्रवाल यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहां पर पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि वर्डप्रेस से कैसे ब्लॉग बनाना है। वहां पर आप होस्टिंगर को चूज कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया अफोर्डेबल होस्टिंग है। और अगर उस पर और ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो नीचे दिए मेरे जो अफिलिएट लिंक है,
उसको जरूर यूज करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और जब आप होस्टिंग लेते हैं तो इनवॉइस प्लीज मुझे ईमेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो भाई जो एक यूट्यूबर है उसके लिए मस्ट है एक ब्लॉग बनाना। अब तुम हमारा ब्लॉग बताओ कौन सा है अभिषेक। सर मेरा ब्लॉग है indianenglish.in। ये रहा इंडियन इंग्लिश। सर इंडियन इंग्लिश पे मेरे जितने भी कंटेंट होते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, इंग्लिश लर्निंग से। सर इसमें जो ग्रामर है, वोकैबुलरीज हैं, डेली यूज सेंटेंसेज हैं, मैं उसको सर कवर करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा करते हो, पर अगेन ये चौथी निश हो गई। हाँ सर, ठीक है, तुम हाँ, 4 निश पे काम कर रहे हो। तो आप जब यूट्यूबर हो तो मेरा मानना है प्लीज उसी से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाओ, एटलीस्ट एक, ठीक है। और अगर आप ब्लॉगर हो तो उसी से रिलेटेड यूट्यूब बनाओ। तो मैं बता चुका हूं, मैं क्यों कह रहा हूं 1+1 एक डेडली कॉम्बिनेशन है, वेब मेंशन के कारण। राइट सर। अभिषेक सुन रखा है वेब मेंशन? हाँ सर, आपके वीडियो में सुना है सर वेब मेंशन के बारे में, है ना। हाँ तो बाकी लोगों को अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट बताएं, क्योंकि शायद कुछ नए सब्सक्राइबर हमारे बने जो यूट्यूब से रिलेटेड हों। तो आप मेरा ब्लॉग रिव्यू 14 सर्च कर सकते हैं, जहां पर डिटेल में हमने वेब मेंशन बनाया है। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप बहुत अच्छे से वेब मेंशन करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जो सबसे अच्छा वीडियो गया, सबसे ज्यादा व्यूज है 7 लाख, वो स्टार के हैं, जो वेब मेंशन से ही, अभी सिर्फ उसका एक यूट्यूब चैनल था, 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, वहां से यूट्यूब से कुछ पैसे नहीं कमा रहा था, वो 30-35 हजार रुपए कमा रहा था, पर उसने वेब मेंशन टेक्निक अप्लाई करी और ब्लॉगिंग से वो 7 लाख रुपए महीने कमा रहा है। यूट्यूब से कितने कमा रहा था? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। और यहां पे कितने कमाने लग गया ब्लॉग से? 7 लाख रुपए। 7 लाख। तो समझ रहे कितना बड़ा अमाउंट है वेब मेंशन? बिल्कुल तो सर। अभी शायद मैंने अभिषेक से पहले पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब और ब्लॉगिंग में ज्यादा पोटेंशियल किसकी है? सर मेरे लिए जो काम किया है सर वो रहा है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में मैंने कम दिनों में सर अच्छा अर्निंग मतलब शुरू कर दिया है सर। और हिंदी में ब्लॉग जो मेरा इंडियन इंग्लिश है इस पे लिखता हूँ, तो इस पे मेरे को मिलते हैं सर, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना मेरे को यूट्यूब में मिलता है सर। यस, बट यस, ये पता है क्यों है? क्यों सर? क्योंकि ब्लॉगिंग अभी तुमने सही से करी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो अचानक से मतलब एक कहने, कुछ लोगों का इंक्लिनेशन बन जाता है कि कैसे काम करना है, यूट्यूब ने तुमने सही तरीका पकड़ लिया। पर जब तुम वेब मेंशन पकड़ोगे ना, और तुम देखोगे कि कितना ट्रैफिक है, अगर तुम हिंदी की ही बात करते हो, जैसे तुमने एक इसमें निश यूज करी है बिजनेस आइडियाज, इससे रिलेटेड हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर है। पिछले 6 महीने से हमने उसमें एक वीडियो नहीं डाला। ओके। और हमारा ब्लॉग है, उस पर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर देखो चैनल में कब पैसे आते हैं ज्यादा, जब आपके ब्राउज फीचर से ज्यादा आए, राइट, ब्राउज फीचर, ओके सर। अगर सर्च से जैसा जो तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है ना, एक टाइम के बाद ये सब्सक्राइबर होंगे इसके बहुत बढ़ जाएंगे, पर व्यूज नहीं आएंगे उतने। Okay. जो हमारे साथ बिजनेस आइडिया हिंदी वाले चैनल पे हुआ था, जिसमें सर्च से ट्रैफिक आ रहा था, क्योंकि हम प्रॉपरली हुक नहीं कर पा रहे थे, हमारी ऑडियंस को नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। समझ रहे हो? ठीक है, कुछ प्लानिंग नहीं थी, सब एडहॉक था। हमने किसी को देखा, उसने पैकेजिंग डाला है, किसी ने बॉटलिंग डाला है, किसी ने ट्रेड डाला, हमने डाल दिया, पर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें कि मतलब आगे यूजर को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वो छोड़ के जा रहे थे, सब्सक्राइब कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम्हारे चैनल में अभी 100 सब्सक्राइबर पर डे बढ़ रहे हैं, ओ सॉरी, हाँ पर डे बढ़ रहे हैं, हाँ, जबकि 2000 ही व्यूज आ रहे हैं। हाँ सर, मेरे में भी 100 ही बढ़ रहे हैं लर्न एंड अर्न में, पर 10,000 व्यूज पे आ रहे हैं। मतलब समझ रहे बड़ा गैप क्योंकि क्यों है? क्योंकि तुम्हारे में है ना निश पे भी डिपेंड करता है। राइट, तुम्हारे निश में क्या लोग सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, है ना, कि जॉब चाहिए ना, पता नहीं किससे मिल जाए तो कर ले, करने में क्या जा रहा है। राइट, मतलब वो ज्यादातर मेरे वीडियोस को देखते नहीं है, वो ज्यादातर सब्सक्राइब करके ही रख लेते हैं, सब्सक्राइब करके साइड में रख लेंगे। हाँ, ठीक है ना। इसी वजह से अगर तुम्हारे सर्च से आता रहा ट्रैफिक, तो ये एक दिन अभी तुम्हें लग रहा है कि आ रहा है, पर नहीं आएगा। मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे बिजनेस आइडिया का हमने यूट्यूब चैनल प्लस एक वेबसाइट पूरी की पूरी बनाई और उसको रैंक कराया वेब मेंशन, जो करीब 50 लाख रुपए कमाए। पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभिषेक, तुम्हें सबसे पहले वो देखना है सर। मैं बिल्कुल देखूंगा सर, बाकी लोग को देखना है, क्योंकि तुम्हारी वन ऑफ द निश वो है, प्लस तो तुम जॉब से रिलेटेड कर रहे हो। ये अभी ब्लॉग रिव्यू 28 मैंने डाला है कि कैसे जॉब ब्लॉग से वो इतने भरकस पैसे कमा रहा है। तुम्हें क्या करना है? कम्युनिटी बनाना है। अब तुम्हारे लोग आ रहे हैं, तुम्हारा मेन एम पता है क्या? बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अब तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए कि उनको टेलीग्राम में बढ़वाओ,
उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ अगर जॉब रिलेटेड है। राइट सर। ठीक है, इसकी कम्युनिटी बढ़ाओ। अगर ये कम्युनिटी तुम्हारी 10,000 के आसपास चल गई और तुम उससे रिलेटेड एक ब्लॉग बना दोगे, तो तुम एक ब्लॉग की रिक्वायरमेंट वहां पोस्ट करोगे ना और उस कम्युनिटी टैब में डालोगे तो डिस्कवर से ट्रैफिक आने लग जाएगा। अब ये डिस्कवर क्या चीज है कि जैसे मैंने बताया यूट्यूब में एक सर्च करके लोग आते हैं और एक आपको रिकमेंडेशन, जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको रिकमेंडेशन में वीडियो देखते हैं, उसको ब्राउज फीचर कहते हैं। ठीक है, मेरे आते हैं ब्राउज फीचर से ज्यादा व्यूज, इसलिए मैं ज्यादा फेमस हूं, अभी तुम्हारे सर्च से आ रहे हैं, तो हमें इसको टर्न करना है। तो ब्लॉगिंग में भी क्या होता है, दो चीजें, एक सर्च करके लोग आते हैं और एक होता है डिस्कवर। जब गूगल ऐप खोलते हो आप, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी यहां पर, तो ऐसे जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आर्टिकल्स आते हैं। तो जो डिस्कवर से इस समय ट्रैफिक आ रहा है, भरकस ट्रैफिक आ रहा है, बहुत भयंकर। जैसे तुमने वेब स्टोरीज जो टर्म सुनी थी ना, जिसपे तुम काम कर रहे हो। हाँ सर, मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसपे तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है, सिर्फ एक तरीका है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं और डिस्कवर से लाखों लोग कमा रहे हैं और जॉब की तो इतनी पोटेंशियल है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अग्निपथ योजना में सरकार जब स्कीम लेके आई कि हम जॉब देने वाले हैं, तो बवंडर हो गया कि आप सिर्फ 40 साल की क्यों जॉब दे रहे हो। राइट सर, समझ रहे हो। इतने बेरोजगार लोग बैठे हैं, जॉब ही नहीं है और जॉब ही करना है उन्हें। तो जॉब की जितनी, जॉब से बड़ा कोई ट्रैफिक हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो जॉब प्लस एक जॉब वाला एक YouTube चैनल जो तुम अगर इसमें बनाओ, मुझे लगता है बिजनेस आइडिया वगैरह साइड में कर दो, प्लस जॉब से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाओ। और कैसे बनाना है एग्जैक्ट हमने ब्लॉग रिव्यू 28 में बताया है, वो भी वीडियो देखना है अभिषेक, और बाकी लोगों को भी देखना। बिल्कुल सर, अभी देखूंगा मैं उसको। ठीक है, यस सर। तो ये सारे तरीके थे बेसिकली, जिससे कि आप एक परफेक्ट YouTube चैनल और एक परफेक्ट ब्लॉग बनाकर पूरा का पूरा धमाल मचा सकते हो। अब देखो, दो इकट्ठे पे काम करोगे तो क्या होगा, आप सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो कंटेंट सोचने में लगता है। है सर, बिल्कुल। जब आपने सोचने में लग गया, आपको सिर्फ लिखना ही है। ठीक है, आपका YouTube चैनल जब ग्रो होगा तो आपको अपना क्या कम्युनिटी बनाना है जिसमें आपको ब्लॉग ग्रो करना है। और बाई चांस अगर आपका YouTube चैनल गिरने लग गया, आप अपने ब्लॉग के थ्रू उस YouTube चैनल को बढ़ा सकते हो। समझ गए। तो दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं और दोनों जब आएंगे ना तो पिरामिड की तरफ बहुत इजीली जा सकते हैं। ठीक है, राइट सर, है ना। तो आज का YouTube रिव्यू में ये शॉर्ट एंड स्वीट चीजें थी। अभिषेक, कैसा लगा तुम्हें ये? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और मैं इन सबको इम्प्लीमेंट करूंगा। वेरी नाइस सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सब कुछ हमें बताया और बहुत सारे ऑडियंस को हम जैसे सर आपने बताया ये सब कुछ। और मैं भी तुम्हें थैंक यू बोलूंगा अभिषेक कि तुमने टाइम निकाला। तुम्हारे YouTube रिव्यू की वजह से अगर तुम मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे ही जाओगे। बिल्कुल सर। बाकी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इसीलिए बाकी लोग, अगर आपको YouTube रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि आपको भरना है और एक्टिव रहना है कम्युनिटी में, क्योंकि जो यहां पर कमेंट करता रहता है, जो लोगों की मदद करता है, वो मेरी नजर में आता है। जैसे अतुल कुमार बहुत कमेंट करता है, हमारी नजर में आया, मैं उसका ब्लॉग रिव्यू करूं या ना करूं, पर उससे हमारी बात होती है, हमने उससे फोन पर बात करी है। तो प्लीज एक्टिव रहें, ज्ञान की गंगा बह रही है यहां पर, सीखें और बांटें। जैसे मैंने बोला था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटते रहें। YouTube रिव्यू में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, फॉर्म भरें, सबका नंबर आएगा, सब मेरे से बात करेंगे, कभी ना कभी हम मिलेंगे। और आप अगर तरक्की करोगे तो आपकी तरक्की में सबसे पहला खुश होने वाला इंसान मैं ही हूंगा। तो चलिए, इसी बात पर हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।